नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में घातांक और लघुगणक पर आधारित प्रश्न। हम लोगों ने इससे पूर्व के सेशन में घातांक के बारे में, घातांक के नियम के बारे में और साथ ही साथ लघुगणक के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हम लोग अभ्यास करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं कि log 0.25 बेस 4 का मान होगा। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। किसका? log आधार 4.25 का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां हम लोग इस पे मान लेते हैं कि माना log 0.25 बेस 4 इज इक्वल टू x। अब मान लिया कि इसका मान कितना है? x है। और हम लोगों ने पढ़ा था log n बेस b इज इक्वल टू x होता है। तो ये बराबर किसके होता है कि ये b के पावर x इज इक्वल टू n। इसी सूत्र का प्रयोग इस प्रश्न में होगा। आज आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है। अभी x मान लिया तो यहां पर जैसा बताया था कि आधार की घात x हो जाएगी और उसका मान क्या हो जाएगा? 0.25। तो ये हो जाएगा आपका 4 की घात x बराबर 0.25। ये हमारा आ गया 4 की घात x बराबर 0.25। तो अब 0.25 ये हम कर सकते हैं 25/100। तो 25 से काट देंगे, एक बार जाएगा 4 बार। तो इसका मान कितना आया? 1/4। और इधर आपका क्या था? 4 की घात x। तो अब 1/4 को हम 4 की घात में परिवर्तित कर देंगे। 4 की घात x बराबर 4 की घात -1। चूंकि हम जानते हैं ये कि जब चिन्ह बदलते हैं तो उसका कि a की पावर m बराबर 1/a की पावर -m या a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। यानी हम घात का चिन्ह बदलने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में 1/ हम चिन्ह बदलकर घात की लिख देते हैं। वही चीज हमने यहां पर किया। अब आधार समान है तो घात भी समान होगी, इसलिए x का मान कितना आएगा? -1। और यही क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। तो पहले प्रश्न यहां आप देखिए कि यहां log के साथ साथ घातांक के 2 नियम का प्रयोग हुआ। log के साथ log का घातांक में रूपांतरण कैसे हमने किया? जो सूत्र था इस आधार पर हमने किया कि माना सबसे पहले कि इसका मान x है तो 4 की घात x बराबर 0.25 और फिर 4 की घात x 0.25 को 25/100 में कन्वर्ट किया। फिर इसको सरल किया 1/4 और फिर ये आपका घातांक का नियम है, उस आधार पर 1/4 को 4 की घात -1 किया और फिर x का मान -1 आया। ये हमारा पहला प्रश्न था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। समझ में आ रहा है? ठीक। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि लॉग, दूसरा प्रश्न
log 0.01 और आधार है 1000। इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें भी मान लेते हैं कि इसका मान कितना है। इसका मान x है। तो ये आपका हो जाएगा कि log 0.01 आधार 1000 बराबर x। ये हमने माना, हमने मान लिया कि इसका मान कितना है? इसका मान x है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो 1000 की घात x, ये क्या हो जाएगा? 1000 की घात x बराबर 0.01। तो अब 0.01, अब यहां पर आप देखेंगे कि 1000 की घात x बराबर ये 1/100 होगा और ये 1/10 की घात 2 होगा। अब यहां 1000 में कितना आएगा? 10 की घात 3 होगा। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 पूरे की घात x बराबर 10 की घात -2। और ये चूंकि घातांक का नियम है कि जब घात पर घात लगता है तो घातों का आपस में यानी 3 और x का हम गुणा करके और आधार पर घात लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3x बराबर 10 की घात -2। आधार दोनों में समान है तो घात भी क्या होगी? समान होगी। तो यहां हम लिखेंगे 3x बराबर -2। तो x बराबर -2/3 और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न को फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं कि ये हम इसको लगाते कैसे हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा कि इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने जैसे पढ़ा था घातांकीय रूप कि यदि a की पावर x बराबर n, ये क्या है? ये हमारा घातांकीय रूप है। इसका जब कन्वर्जन करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको प्रतिस्थापित करते हैं किधर? लॉगरिथम में यानी लघुगणक में। तो लघुगणक की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी संख्या में जब हम उसके लघुगणक की बात करते हैं तो आधार में उस लघुगणक का मान, उस संख्या के लघुगणक का मान वो होगा जो आधार की संख्या पर घात लगाने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है जो जिसका लघुगणक ज्ञात करना है। तो उस रूप में हम देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे log आधार ही रहेगा a और जो संख्या है ये n, इसकी हमको ज्ञात करना है बराबर x। ये रो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका था कि log 0.01 आधार 1000 बराबर x है। तो ये चीज यहां पर है कि log n। अब यहां पर हम समझ लें कि इसमें n बराबर क्या है? इसमें n बराबर 0.01 है और आधार a, यहां पर आधार a बराबर क्या है? 1000। और फिर x यहां पर क्या है? x ही है। यहां n की वैल्यू जो हमने लिखा है, यहां x जो है वो क्या है? घात में है, ये x ही है। तो यहां x बराबर x। तो ये चीज आपके प्रश्न में इस सूत्र के, इनके आपस में जो रूपांतरण होता है, इसके आधार पर हमारे प्रश्न में ये दिया हुआ है। अब जैसे हमको ये log का रूप दिया हुआ है कि log 0.01, तो ये क्या है? ये हमारा n है 0.01। फिर a जो है
आधार है, आधार 1000 है, और x जो है वो घात के रूप में जो हमें देखेंगे तो वो हो क्या है, x की वैल्यू x ही है, और x ही हमको क्या करना है, x ही हमको ज्ञात करना है। तो तीन में से कोई भी दो चीज हमको मालूम होगी, तो इन तीन में से कोई दो चीज मालूम होगी तो हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। इस तरह के प्रश्न आपको 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि log 256 आधार के बराबर 8/3। ये आपका है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें k का मान हमको ज्ञात करना है। अभी तक हमको ये दोनों चीज, आधार और जिस संख्या का लघुगणक ज्ञात करना होता है वो मालूम होता है, और लघुगणक का मान ज्ञात करना था। अब लघुगणक का मान मालूम है, संख्या मालूम है, और आधार को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें फिर वही जो अभी हमने चर्चा किया था, वही चीज, वही सूत्र, किस रूप में, जैसे हमने बात किया कि a की पावर x बराबर n है, तो ये log रूप में परिवर्तित होगा। तो log a आधार पर n इज इक्वल टू x। अब यही चीज है यहां, इसी की तरह, इसी के रूपांतरण की तरह, अब चाहे हम घातांक से लघुगणक का रूप लें, लघुगणक से घातांक का रूप लें, इसी का कन्वर्जन पर आपका प्रश्न बनता है। अब यहां पर a की वैल्यू, अब इसमें आप देख लीजिए a क्या है, a आधार हमको नहीं मालूम k, और यही हमको ज्ञात करना है। n हमको मालूम है, n क्या है 256, और x मालूम है 8/3। तो हमको ये तीन चीजों में दो मालूम है, तो तीसरी चीज हम मालूम कर लेंगे। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे आधार की घात ये हो जाएगी, यानी k की घात 8/3 बराबर क्या हो जाएगा, 256। k की घात 8/3 बराबर 256। तो अब यहां पर 256 को, अब k की घात 8/3 बराबर 256 का आप देखेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, यानी 8 बार हमने 2 का गुणा किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 8। अब यहां आधार आपका पता करने के लिए, अगर k का मान ज्ञात करना है और k आधार के बराबर होगा, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, उसके रूप में परिवर्तित करना होगा। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि 8/3 में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम ये क्या करेंगे, 2 की घात, अब हम 3 से गुणा भी कर दें और भाग भी दे दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह दें 2 की घात 3, और फिर बाहर हम कह दें 8 गुणे 1/3, 3 से गुणा भी किया और 3 से भाग भी दिया। तो अब k की पावर 8/3, तो ये हो गया k की पावर 8/3 बराबर 2 की घात 3 पूरे की घात 8/3। तो जब ये घात हमारी समान है तो ये आधार भी समान है, तो इसलिए हम कहेंगे k इज इक्वल टू 2 की पावर 3, अर्थात k का मान कितना आएगा, 8। 2 को 3 बार गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो k का मान कितना आएगा, k का मान 8 आएगा।
अब यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि जब k की पावर 8/3 है, 8/3 है, यहां 2 की पावर 3 थी, तो हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा भी किया और 3 से भाग भी दिया, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुणे को हम 2 की घात 3 के रूप में लिख लिए और भाग को 8/3 कर दिए, तो अब 8/3 बराबर, तो k का मान 2/3 के बराबर, तो k बराबर 2 की घात 3, तो k बराबर 2 की घात 3 का मान होता है 8, इसलिए k का मान कितना आया, k का मान आपका 8 आया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न लेते हैं, log x²। चौथा प्रश्न है हमारा log x² माइनस log x³ इज इक्वल टू log 2। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था लॉग में कि फार्मूला कि लॉग a की पावर b है, तो ये क्या हो जाता है, b आगे आ जाता है। हमने बताया था कि सिर पर बैठने के बजाय उसको आगे की तरफ दौड़ा दें, आगे आगे चलो, नहीं तो हम अनियंत्रित हो जाएंगे। तो वही ये आगे आ जाता है और ये हो जाता है b log a। तो ये सूत्र यहां पर होगा, log x² है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log x माइनस, अब ये x³ है, तो 3 log x इज इक्वल टू log 2। अब log x समान है, तो ये 3 में से 2 घट जाएगा, तो यहां क्या आएगा, ऋण log x बराबर log 2। अब चूंकि हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऋण से दोनों तरफ गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा log x बराबर ऋण log 2। अब ऋण log 2 का मतलब है कि ऋण 1, तो ये इसी रूप में, अब यहां से ये इस रूप में परिवर्तित करें तो यहां ऋण 1 है, तो a की घात क्या हो जाएगी, ऋण 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या, log x बराबर log 2 की पावर ऋण 1। अब यहां पर x और 2 की घात ऋण 1 ये बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 2 की पावर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 2, और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। यानी घातांक और लघुगणक के प्रश्नों में, अब जैसे अभी हम लघुगणक के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि वह सामान्य, बहुत ही सामान्य सूत्र का इंप्लीमेंटेशन होता है। यानी हमको अगर वो सामान्य जो हमने अभी पूर्व के लॉगरिथम के सेशन में चर्चा किया था, उतना अगर आप ध्यान दे दें तो आपके लॉग के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा चौथा प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न कहता है 256 की पावर 3/8, इसकी घात 3/8, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां हम जानते हैं कि अब 256
की बात हम करेंगे तो 256 को आधार में हमें परिवर्तित करना है। तो 256 को अगर 2 से आप देखिए तो 2 का कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का 8 बार आप गुणा करें, कैसे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। इसका मान कितना आएगा, 256 लिखें या इसी को हम लिख दें 2 की घात कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी 2 की घात 8। तो वही चीज यहां पे हमें करना है कि ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 और पूरे की घात 3/8। तो फिर वही सूत्र यहां पर लगेगा, a की पावर m पूरे की पावर n, तो बराबर क्या होगा, a की पावर m गुणे n, यही सूत्र लगेगा। तो यहां पर वही सूत्र आप लगा देंगे कि 2 की पावर 8 गुणे 3/8, तो 8 से 8 कट गया तो बचा क्या, 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये आपका 1 नंबरी में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं यहां पे कि 64 की घात 2x बराबर 256 की घात x माइनस 1। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहां 64 है, यहां 256 है। तो अब पहले तो हम इसे समान आधार में परिवर्तित कर दें। क्या करेंगे, समान आधार में, और समान आधार में परिवर्तित करेंगे तो 2 का कितनी बार जाएगा, कि 2 का अगर आप देखें तो 6 बार जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 6 बार जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 पूरे की घात 2x बराबर 256 का भी हम लोगों ने निकाला था कितना, 2 की घात 8, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 और पूरे की घात x माइनस 1। अब इसको आप सरल कर दें। अब यहां पर फिर वही सूत्र लगेगा, कौन सा, कि a की पावर m पूरे की पावर n बराबर a की पावर m गुणे n, यही होगा। तो वही चीज यहां पे लग जाएगा कि 2 की पावर 6 दूना 12x बराबर 8 से गुणा करेंगे तो 2 की घात ब्रैकेट में 8x ऋण 8, ये आएगा। अब आधार समान है तो घात भी समान होगी, तो क्या हो जाएगा, 12x बराबर 8x ऋण 8, 8x ऋण 8 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जब 8x इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर ऋण 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2, यानी x का मान कितना आया, x का मान ऋण 2 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न में सिर्फ आपको धैर्य, पेशेंस की जरूरत है। हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए। इस तरह के सवाल को आप हल करेंगे तो ये आपका रूप आएगा। इसमें देखिए कोई सूत्र नहीं, एक तो ये हमको देखना है कि आधार हमको समान करना है, वो किया। फिर आधार समान करने के लिए हमें सूत्र घातांक की जरूरत पड़ी, इसको हमने इंप्लीमेंट किया। और फिर जब आधार समान है तो घात समान है, तो घातों को हमने दोनों तरफ के बराबर में रख के और x का मान निकाल लिया। तो ये था हमारा छठा सवाल। इसके बाद फिर अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल सातवां सवाल है कि 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4 का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो 16 की घात 3/4, तो 16 को भी आप और सरल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। अब जैसे 16 इसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और हम घातांक में पढ़े हैं कि जिस संख्या से कई बार गुणा करते हैं वो आधार, और जितनी बार गुणा करते हैं वो उसकी घात। तो 2 की घात 4 जो हमने यहाँ लिखा, अब इसको आप सरल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए फिर वही सूत्र आया, a की पावर m होल की पावर n बराबर a की पावर m गुणे n। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3/4, तो 4 से 4 कट गया और आया क्या, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8, और इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 8 आएगा। कोई समस्या? चलिए, और जो घातांक और लघुगणक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर आप पुनः एक बार देख लीजिए लघुगणक और घातांक के कॉन्सेप्ट को। चलिए अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न देते हैं 8 की पावर 3m धन 1, 8 की पावर 3m धन 1 बराबर 128 की पावर 128 की पावर m-3। तो इसमें m की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, यानी m का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो अब इसको आप हल कर लीजिए। आठ को आप सरल करेंगे तो 2 की घात 3 और पूरे की घात क्या है, 3m धन 1, और इधर आप हल करिए 128 का, तो 128 का आप करेंगे तो 2 की घात 7 में जाएगा, 2 की घात 7 और पूरे की घात m-3। तो यहां अब देखें 2 का 7 बार गुणा करते हैं 128 आता है, अगर ऐसे नहीं आता तो आप गुणा करके देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार गया, तो 2 की घात 7 सही है, हमने चेक भी कर लिया। अब इसको आप खोल लीजिए, पुनः वही सूत्र, a की पावर m होल की पावर n बराबर a की पावर m गुणे n, यही सूत्र इसमें भी लगेगा। तो ये क्या हो गया, 2 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9m धन 3 बराबर 2 की पावर, अब यहां 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7m ऋण 21, 7 त्रिक 21 आएगा। अब यहां पर आधार समान है तो घात समान, तो हम लिख देंगे 9m प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7m माइनस 21, यानी 7m ऋण 21। तो अब यहां पर 3 को इधर पक्षांतरित करेंगे, 7 को इधर करेंगे, तो ये इधर आके माइनस होगा, 9 में से 7 गए, हल लिख भी देते हैं, 9m माइनस 7m बराबर, और इधर धन है तो ऋण होगा, तो ऋण 21 ऋण 3, तो ये घट जाएगा तो क्या होगा, 2m, और ये जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है तो ऋण 24, तो m बराबर क्या आएगा,
ऋण 12। m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू ऋण 12 आएगी। यहां तक क्लियर? इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं। अभी तो हम आज एक सूत्र को लेके आप लोगों को अभ्यास कराए, सिर्फ इसका, बेसिकली इसका कराए, और लॉगरिथम में हमने घातांक से a की पावर m बराबर x, तो ये क्या हो जाएगा? log a x बराबर m। ये इन्हीं दोनों, इसका और इसका ही आज विशेषकर हमने प्रयोग किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न है 15,02,000 15,02,000 बराबर log 8 की पावर 3 धन x। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर 15,02,000 है और ये log 8 की पावर में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे? तो ये ऊपर जाएगा, 2 की घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 की घात 15 बराबर log 8, और घात क्या होगा? 3 धन x। यही तो हुआ आपका। अब यहां पर log log समान है, कट गया, तो ये घातांक के रूप में आ गया। 2 की घात 15 बराबर 8 की घात 3 धन x। अभी इस तरह के सवाल हम लोगों ने हल किया, तो इसको भी 2 की घात में परिवर्तित कर देते हैं। तो 2 की घात 15 बराबर 2 की घात 3 और पूरे की घात 3 धन x। तो ये क्या हो गया? 2 की घात 15 बराबर 2 की घात 3 त्रिका 9 धन 3x। अब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3x यानी 9 प्लस 3x बराबर 15। तो 3x बराबर कितना हो गया? ये इधर जाएगा, घट जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 2 आई। तो अब ये यहीं से भी प्रश्न हम दे सकते थे, लेकिन इसको लॉगरिथम से जोड़ने के लिए हम यहां से प्रश्न लिए, 2 स्टेप हमने बढ़ा लिया, तो ये एक नया प्रश्न बन गया। और ये प्रश्न भी आपका। और आज के खंड में हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो आज का अगला सवाल है कि 32,15,000 32,15,000 बराबर log 225 log 225 की पावर 18 धन x में क्या करना है? में x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये सवाल भी पूर्व के सवाल की तरह ही है। अब ये 32,15,000 है, तो ये log 15 की पावर 32 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये log 15 की पावर 32 बराबर log, अब ये 25 200 है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 की घात 3, सॉरी 15 की घात 2, 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, 15 की घात 2 और पूरे की घात 18 धन x। तो अब यहां log log कट गया, चूंकि समान है, तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि 15 की घात 32 बराबर 15 की घात 2 और पूरे की घात 18 धन x। ये आया घात। अब इसको और सरल कर दें, 15 की घात 32 बराबर 2 से गुणा हो जाएगा, तो 15 की घात
18 दूनी 36 धन 2x आ गया, आधार बराबर घात बराबर, तो क्या हो जाएगा 36 धन 2x बराबर 32। तो अब 36 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर -4, तो x बराबर -2, और यही क्या हुआ, यही x की वैल्यू होगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लॉगरिथम का और इंडिसेस का दोनों यानी घातांक और लघुगणक के आज हमने कई प्रश्नों को अभ्यास के रूप में लिया, और इसके अलावा भी हम और भी प्रश्न आपको इस प्रश्न को हल करने के 2 घंटे के अंदर, जैसा मैंने कहा है कि आपका सेशन होने के बाद 2 घंटे से 2.5 घंटे में, तो हम आपको 15-20 प्रश्न अभ्यास के लिए और दे देंगे। और उन प्रश्नों में जो समझ में ना आए आप कमेंट में वह क्वेश्चन नंबर आप सिर्फ डाल दीजिएगा, तो अगले इस प्रैक्टिस सेशन में हम उन प्रश्नों को भी ले लेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।